Welcome everybody to GMAS classes. I'm Savitri. In my previous video, I had done class 10 mathematics, introduction to trigonometry, exercise 8.2, question 2, first and second part we had done. Now, here again we are going to do now exercise 8.2, question number 2, part 3. Question number 2 was choose the correct option and justify your choice. That is, it was an MCQ question. 4 options are given. We have to find out which is the right option. First and second part we had already done yesterday in the previous video. And the third part is sine 2a is equal to 2 sine A is true when A is equal to dash. इसमें ऑप्शंस दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज. तो A की वैल्यू इनमें से कौन सा होना चाहिए सो दैट हमको sin 2a इज इक्वल टू 2 sin A मिलेगा, है ना. तो ऑप्शन ए, हमको एक एक वैल्यू डाल के इसमें ट्राई करते हैं. लेट ए बी इक्वल टू 0 डिग्रीज. ओके, फर्स्ट ऑप्शन ए 0 डिग्री दिया है तो 0 डिग्री लेके करते हैं. तो एल एच एस क्या होता है? एल एच एस इसमें क्या है? साइन 2a यानी साइन 2 इंटू 0. साइन 2 इंटू 0 क्या होता है? साइन 0. साइन 0 की वैल्यू क्या है? हमने वैल्यू सीख लिया है. साइन 0 की वैल्यू है 0, है ना. अब हमको आर एच एस देखते हैं. आर एच एस क्या है? 2 साइन ए दैट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्रीज. तो 2 into sin 0 degrees is 0. So that's equal to 2 into 0 is 0. So LHS is equal to RHS. Therefore, A is equal to 0 degrees. So options में ऑप्शन A दिया हुआ है 0 डिग्रीज, बी दिया हुआ था 30 डिग्रीज, सी दिया हुआ है 45 डिग्रीज एंड डी दिया हुआ है 60 डिग्रीज. तो हमको फर्स्ट वाला राइट मिल गया, है ना. ऑप्शन ए इज़ द राइट वन. तो हमको बाकी सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर मान लो कि 0 डिग्रीज पे नहीं आया तो हमको सेकंड वाला ट्राई करना चाहिए, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला. अभी हमको पहले से ही फर्स्ट ऑप्शन सही निकल गया, इसलिए बाकी छोड़ सकते हैं. अब आता है पार्ट 4. पार्ट 4 में क्या है? 2 tan 30 डिग्रीज अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज इज इक्वल टू. अब ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है cos 60 डिग्रीज, ऑप्शन बी दिया हुआ है sin 60 डिग्रीज, ऑप्शन सी दिया हुआ है tan 60 डिग्रीज एंड ऑप्शन डी में दिया हुआ है sin 30 डिग्रीज. तो हमको इसको सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि जस्टिफाई भी तो करना है. जस्टिफाई करने के लिए हमको सॉल्व ही करना पड़ेगा, है ना. तो हमको सॉल्व करके जो भी मिलेगा उसके हिसाब से वी विल डिसाइड विच ऑप्शन इज करेक्ट. अब 2 tan 30 डिग्रीज, 2 tan 30 डिग्रीज अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 इंटू tan 30 कितना है? याद करने की कोशिश करो. 1/3 1/√3 अपॉन
1 माइनस tan स्क्वायर 30 क्या होता है? tan 30 तो 1/√3 है. tan स्क्वायर 30 मीन्स tan 30 इंटू tan 30, दैट इज 1/√3 का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन, नीचे हमको क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर है 1, √3 का स्क्वायर है 3. तो हमको दिस इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन, इधर हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा. 3 होता है एलसीएम, तो 3 में 1 3 टाइम्स, 3 इंटू 1 3, माइनस 3 में 3 1 टाइम, 1 इंटू 1 1. सो दिस इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन 2/3 मिला. अब इसमें ये हमको ले जाना है, तो हम क्या करेंगे? 2/√3 इंटू, ये 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, है ना. 2 और 2 तो कैंसिल हो गया. सो हमको क्या मिला? √3 हम 3 को हम लिखेंगे √3 इंटू √3 अपॉन ये √3. क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमको ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो √3 और √3 कैंसिल हो गया. सो दैट्स इक्वल टू √3. तो हमको ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से हमको आंसर मिल गया है √3. अभी हमारे टेबल देख लो, हमारे टेबल में से, बुक में हमारे टेबल है. टेबल देख के हमको ये निकालना है कि √3 किस चीज़ की वैल्यू है. ऑप्शन क्या है? cos 60 की वैल्यू क्या है? 1/2 है. सो दिस इज नॉट द आंसर. sin 60 की वैल्यू है √3/2, वो भी ऑप्शन ठीक नहीं है. tan 60 इज √3, तो √3 हमको आंसर मिल गया. दिस इज इक्वल टू tan 60 डिग्रीज. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. आया समझ में सबको? बहुत सिंपल है, हमको इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद हम ये ऑप्शंस पे जाना है, कौन सी ऑप्शन राइट है. समझ में आ गया सबको? अब हम करते हैं क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 2 का चारों पार्ट्स हो गया अभी. अब आता है क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 क्या है? इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, 0 degree less than a plus b, less than or equal to 90 degrees, a greater than b, find a and b. तो हमको ये दिया हुआ है, इसमें से हमको a और b निकालना है. तो tan, सॉल्यूशन में देखते हैं. tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 दिया है. तो हमको टेबल में से हमको ये देखना है tan की कौन सी वैल्यू में √3 आ रहा है. tan के कौन सा वैल्यू √3 आ रहा है? अभी तो देखा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में. सो दिस विल इम्प्लाई tan 60 डिग्रीज इज √3, है ना. तो उसका मतलब a प्लस b की जगह पर हमको मिला 60 डिग्रीज. देयरफॉर tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 डिग्रीज. अब इसमें दोनों तरफ tan है तो वी कैन रिमूव दिस. दिस विल इम्प्लाई a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. हमको ये मिला इक्वेशन 1. अंडरस्टूड? अब हम विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट. tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3. अब इसमें से हमको टेबल में से फिर निकालो tan के किस चीज़ की वैल्यू है 1/√3. tan 30 की वैल्यू है 1/√3. सो दिस विल इम्प्लाई tan 30 की वैल्यू है 1/√3. तो इसमें से हमको क्या मालूम पड़ रहा है? a माइनस बी की जगह
30 डिग्रीज मिला, तभी 1/√3 मिला. सो देयरफॉर tan A minus B is equal to tan 30 डिग्रीज. अगेन वो दोनों साइड tan है तो हम रिमूव कर सकते हैं उसको. सो दिस विल गिव यू A minus B is equal to 30 डिग्रीज. तो ये हो गया इक्वेशन 2. अब बहुत सिंपल हो गया. हमने लीनियर इक्वेशंस में ऐसे इक्वेशंस बहुत सॉल्व किया है. सो देयरफॉर A plus B is equal to 60 डिग्रीज. A minus B is equal to 30 डिग्रीज. अब इसको ऐड करेंगे. एडिंग, ये ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, हम कैसे डिसाइड करेंगे? इसमें देखो A तो दोनों पॉजिटिव है, इधर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. सो ये अपने आप कट जाएगा. हमको इसको एक वेरिएबल में लाना चाहिए, है ना. सो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं. सो क्या होता है? A plus A is 2A. ये प्लस B माइनस B कट गया. दैट्स इक्वल टू 60 plus 30 90 डिग्रीज. दिस विल इम्प्लाई A is equal to 90/2, that's equal to 45 डिग्रीज. सो हमको A मिल चुका है 45 डिग्रीज. अब B मिलना तो बहुत ईजी है. A की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. पुटिंग A is equal to 45 डिग्रीज इन इक्वेशन 1 में. 1 में डालती हूँ, 2 में भी डाल सकते हैं. सो 45 डिग्रीज प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. दिस विल इम्प्लाई, हमको निकालना क्या है? B. B इज इक्वल टू, ये 45 उधर आ जाएगा, 60 माइनस 45 डिग्रीज, दैट्स इक्वल टू 15 डिग्रीज. सो हमको B मिल गया है 15 डिग्रीज. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सी, tan A प्लस B का वैल्यू दिया है √3. तो हमको √3 tan के किस एंगल के लिए √3 आ रहा देखना है. तो हमको tan 60 हमको √3 है पता है, इसलिए A प्लस B की जगह हो गया 60 डिग्रीज. सिमिलरली A माइनस B, tan के A माइनस B में 1/√3 आ रहा है. 1/√3 किसकी वैल्यू है? tan 30 की वैल्यू है. तो उसका मतलब A माइनस B की जगह 30 डिग्रीज आया. तो हमको इनको देख के हमको दो इक्वेशंस मिला. A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. उन दोनों को सॉल्व किया तो हमको मिला A इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, सॉरी B इज इक्वल टू 15 डिग्रीज. दैट्स ऑल. वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ कम्स क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. जस्टिफाई योर आंसर. जस्टिफाई योर आंसर. तो इसमें ट्रू फॉल्स की क्वेश्चन है ना. तो उसमें फर्स्ट पार्ट है साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन B. ये ट्रू है या फॉल्स है हमको बताना है. तो उसके लिए हम A और B को कोई भी एंगल का वैल्यू देते हैं. तो लेट अस गिव लेट A B इक्वल टू 60 डिग्रीज लेते हैं एंड B को 30 डिग्रीज लेते हैं, है ना. तो साइन, तो LHS में क्या होगा? साइन 60 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्रीज. साइन 90 डिग्रीज की वैल्यू क्या है? 1 हो गया. अब RHS देखते हैं. साइन A प्लस साइन B है RHS, दैट इज इक्वल टू साइन A की जगह 60 डिग्री, साइन 60 डिग्रीज प्लस साइन 30 डिग्रीज, है ना. दिस इज इक्वल टू साइन 60 डिग्रीज कितना है? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्रीज कितना है? 1/2. अब इसका LCM ले लेते हैं. 2 इज द LCM. √3 + 1/2. सो
this is not equal to this. So 1 is not equal to root 3 plus 1 by 2. Therefore, proved that sine a plus b is not equal to sin a plus sin b. आया समझ में सबको? तो इसमें हम लोग कोई भी दो एंगल्स लेके इसमें सॉल्व करेंगे तो हमको LHS और RHS अलग अलग आ गए, इसलिए वी नो दैट ऑप्शन इज फॉल्स. सो ऑप्शन है फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है फॉल्स. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases. ये फॉल्स होगा क्या ट्रू होगा? वैसे अगर वैल्यूज़ याद है तो आप लोग वैल्यूज़ देख के कर सकते हैं. अदरवाइज देखिए, साइन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 ये एंगल्स इंक्रीज हो रहा है, यानी थीटा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका वैल्यू देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. तो ये इंक्रीज होते जा रहा है वैल्यूज़, है ना. 0 से बड़ा है 1/2, उससे बड़ा है 1/√2. कैलकुलेट करेंगे तो मालूम पड़ेगा. √3/2 उससे भी बड़ा है, 1 सबसे बड़ा है ना. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ आता है नंबर 3. नंबर 3 क्या है? द वैल्यू ऑफ cos थीटा increases as theta increases. Cos theta increases as theta increases. अभी हमने देख लिया है sin theta increases as theta increases. अब cos theta का क्या हाल है देखते हैं. cos theta इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, हम देखते हैं. तो वही, तो हमारा टेबल देखो, cos थीटा, थीटा तो इधर इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन वैल्यू देखो 1 √3/2, 1 से छोटा है √3/2, √3/2 से छोटा है 1/√2, उससे भी छोटा है 1/2, आखिरी में 0 आ रहा है. तो ये कम होते जा रहा है, ये इंक्रीज नहीं हो रहा है. लेकिन इसमें क्या बताया? cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना. अब आता है पार्ट 4. पार्ट 4 क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. ये ट्रू है क्या फॉल्स है? किसके लिए? वापस हमको टेबल देखना है. अगर वैल्यूज याद हो तो इजी रहेगा. देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल बता रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. देखो, साइन 0 तो 0 है, कॉस 0 1 है, तो यही से प्रूव हो जाता है कि फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू नहीं है. फिर भी एक और बात देखते हैं. 1/2 है, √3/2 है, तो ये भी अलग अलग है. ये सिर्फ 45 डिग्रीज का दोनों का वैल्यू सेम है, बाकी सब में अलग अलग है. सो एक का सेम होने से नहीं होता. सो इसमें क्या बताया? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बताया. तो उसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स, है ना. अब आता है फिफ्थ वाला. फिफ्थ वाला क्या है? cot A is not defined for A is equal to 0 degrees. तो ये क्या है देखते हैं. इसके लिए भी वापस टेबल देख लो. वैसे भी देखो क्या है. cot A.
कॉट देखो नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 0 है, 0 डिग्री। इसमें भी क्या बताया है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। सो ए की जगह 0 डाल कर देखो तो हमको आंसर मिल रहा है नॉट डिफाइंड। सो इधर भी नॉट डिफाइंड ही बोल सकते, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू। आया समझ में? बहुत सिंपल सा है, हमको इसमें सिर्फ ये वैल्यूज़ के बेसिस पर लिखना रहता है, दैट इज ऑल। सो नाउ हियर वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस exercise 8.2. So I'll be soon coming up with another video of trigonometric identities. Okay, thank you so much children. Please don't forget to like, share and subscribe GMAS classes. Thank you very much.